आज की वीडियो में मैं आपको मुंबई की 10 ऐसी भूतिया जगहों के बारे में बताऊंगी जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ताज होटल। आपको सुनकर हैरानी हो सकती है, लेकिन मुंबई के होटल ताजमहल से भी डरावनी कहानियां जुड़ी हुई हैं। बताया जाता है कि होटल को फ्रेंच आर्किटेक्ट W.A. चैम्बर ने डिज़ाइन किया था। वो इंग्लैंड ट्रिप से लौटे तो ये जानकर हैरान रह गए कि होटल वैसा नहीं बना जैसा वो चाहते थे। वो इस बात से इतने परेशान हो गए कि उन्होंने होटल के 5वें फ्लोर से कूदकर आत्महत्या कर ली। कई लोगों सहित होटल के स्टाफ ने भी ये बात बताई है कि W.A. चैम्बर का भूत वहाँ टहलता हुआ देखा गया है। मुकेश मिल। मुंबई के कोलाबा में समुद्र के पास मौजूद मुकेश मिल काफ़ी फेमस स्थान है। फिल्मों की शूटिंग से लेकर भूतों की कहानियों तक के लिए मुकेश मिल चर्चे में रही है। 11 एकड़ में फैला ये परिसर देश की 10 हॉन्टेड जगहों की लिस्ट में भी शामिल है। यहाँ के बारे में एक घटना मशहूर है। एक बार यहाँ शूटिंग चल रही थी और फिल्म की हीरोइन पर एक आत्मा ने कब्जा कर लिया था और वो हीरोइन पुरुष की आवाज़ में बात करने लगी थी। टावर ऑफ साइलेंस। ये पारसी लोगों का कब्रिस्तान है। पारसी लोग अपने मरे हुए लोगों को यहाँ छोड़ के जाते हैं, जहाँ चील कौवे इन्हें खाते हैं। मुंबई के स्थानीय लोगों के बीच इस स्थान को लेकर कई बातें मशहूर हैं और कोई यहाँ नहीं जाना चाहता। इस इलाके के आसपास रात में काफ़ी तेज़ हवाएं चलती हैं, साथ ही गहरा सन्नाटा रहता है। लोगों का कहना है कि रात के दौरान यहाँ से चीखने, रोने की तेज़ आवाज़ें सुनाई देती हैं। यह मुंबई की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। पवन हंस क्वार्टर। एक बेहद डरावनी कहानी जो पवन हंस क्वार्टर के इलाकों को और भी ज़्यादा डरावनी बना देती है। रात के वक्त लोग इस इलाके में निकलना पसंद नहीं करते। जो लोग यहाँ रहते हैं उनके मुताबिक उन लोगों ने एक लड़की देखी है जिसके हाथ में आग की लपटें होती हैं। वो चिल्लाती हुई भागती है और एक पेड़ में जाकर गायब हो जाती है। एक पुरानी कहानी के अनुसार सलमा नाम की एक लड़की ने अपने आप को आग लगा ली थी और 1989 में उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद उस लड़की की आत्मा इस इलाके को छोड़कर नहीं गई। यहाँ रहने वाले लोगों के बीच फैले हुए डर के कारण पेड़ के नज़दीक ही हनुमान मंदिर बनाया गया है। अगर चश्मदीद लोगों पर विश्वास किया जाए तो ये मुंबई की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। आर्य मिल कॉलोनी। आर्य मिल कॉलोनी मुंबईकर्स में पिकनिक स्थल के रूप में खास लोकप्रिय है। दिन के समय यहाँ अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है, लेकिन शाम होते ही लोग इस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। माना जाता है कि शाम होते ही इस स्थान पर भूत और आत्माओं का कब्जा हो जाता है। रात 10 बजे के बाद एक औरत की आत्मा लोगों से लिफ्ट मांगती हुई नज़र आती है। स्थानीय लोग दूसरों को रात में यहाँ से ना गुजरने की सलाह देते हैं। एशियाटिक लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी का शुमार भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में होता है। इस लाइब्रेरी की बिल्डिंग को देख के ही आप इस बात का अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये स्थान हॉन्टेड है। कोलाबा स्थित इस लाइब्रेरी की ये खासियत है कि यदि आप यहाँ चले गए तो आप यहाँ से निकलना नहीं चाहेंगे। बताया जाता है कि
आज भी यहाँ अंग्रेज़ों की आत्माएं भटकती हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क। शाम होते ही यहाँ के गार्ड पार्क के घने इलाके से बाहर आ जाते हैं और मौन प्रार्थना करते हैं। अगर आप इनसे पूछे तो ये लोग आपको एक महिला भूत से आमना सामना होने के बारे में बताएंगे, जो आमतौर पर इस इलाके के आसपास गाड़ी चलाने वाले लोगों को रोकती है। अगर वो नहीं रुकते तो उनके पीछे तेज़ गति से भागती है। पार्क के अंदर छोटी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की अंधेरे में निकलने की हिम्मत नहीं होती। आसपास घूमने वाले जंगली जानवरों के मुकाबले इस भूत का डर ज़्यादा रहता है। डिसूज़ा चौल। महिमा इलाके की डिसूज़ा चौल में लोगों को एक औरत का भूत दिखता है। इस जगह पर जो औरत दिखाई देती है, दरअसल वह कुएं में पानी भरने के दौरान उसमें गिर गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। इस चौल के लोगों ने रात को उस औरत को चौल के कॉरिडोर में घूमते हुए देखा है। ग्रैंड पैरेडी टावर्स। 3 टावरों वाले ग्रैंड पैरेडी में कई मौतें होने के कारण काफ़ी कहानियाँ यहाँ की मशहूर हैं। ग्रैंड पैरेडी में एक के बाद एक कई लोगों ने आत्महत्या की है, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग भी शामिल हैं। इन लोगों ने इमारत से कूदकर अपनी जान दी। इनका फ्लैट आज भी सील है। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि कोई अनजान ताकत इन लोगों को रेलिंग तक लेके गई, जिसके बाद उन्होंने वहां से कूदकर अपनी जान दे दी। वृंदावन सोसाइटी। ये सोसाइटी मुंबई के सबसे पॉश इलाके में है, लेकिन इसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। इस सोसाइटी के लोग कहते हैं कि इस सोसाइटी में एक आदमी की आत्मा घूमती रहती है। दरअसल इस व्यक्ति ने सोसाइटी में आत्महत्या की थी। यहाँ के चौकीदारों ने कहा है कि किसी अदृश्य शख्स ने उन्हें कई बार थप्पड़ भी मारा है।